Welcome to Target JK Exams. Myself Ankesh Singh and I am taking the classes of CSET in Target JK Exam JKPSC KS 2023. तो यहाँ पे जो इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है वो साहिल सर खुद कवर करवाएंगे. जो आज का हमने टॉपिक पिक करा है रीजनिंग का वो हम करेंगे नंबर सीरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने ट्रेंड को देखना है. लास्ट ईयर 2022 में जो JKPSC KS का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे नंबर सीरीज़ के 4 क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चंस आए थे, जहाँ पे जो 3 थे वो बिल्कुल बेसिक लेवल के थे और एक थोड़ा टफ था, एक क्वेश्चन थोड़ा टफ था. और इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें भी क्या होता है, एक आता है मिसिंग नंबर. 2 टाइप के आती है नंबर सीरीज़. एक आता है मिसिंग नंबर कि जहाँ पे एक नंबर मिस होता है उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. और सेकेंड वन इज़ रॉन्ग वन आउट. तो बच्चों को ये रॉन्ग वन आउट में बहुत प्रॉब्लम आती है. तो सबसे पहले मैं आपको मिसिंग नंबर करवाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे तो वो आपको मैं रॉन्ग वन आउट का कंसेप्ट बता दूंगा कि कैसे उन क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सीरीज. इसमें भी क्या होता है, अगर मैं लेट सपोज आपको नंबर सीरीज अगर एक होती है इंक्रीजिंग, एक होती है डिक्रीजिंग. अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये अंग्रेजी में ना समझा के मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ. अगर मैं लेट सपोज लिख रहा हूँ 2, फिर लिखता हूँ 4, देन 6, देन 8, देन 10, नेक्स्ट क्या आएगा सबको पता है, यहाँ पे 12 आएगा. यहीं पे अगर मैं ये चेंज कर लूँ 2, 4, 8, 16, 32, नेक्स्ट क्या आएगा. ठीक है. अगर सेम मैं ये चेंज कर लूँ 10, 50, 500, 4500, अब नेक्स्ट क्या आएगा. ठीक है. इसमें एक चीज़ बेटा ये देखना, यहाँ पे जो सीरीज़ है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस एडिशन हो रहा है 2, प्लस एडिशन हो रहा है 2, प्लस एडिशन हो रहा है 2, प्लस एडिशन हो रहा है 2 और फर्दर क्या होगा 2 ऐड होगा और क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा. यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ पहले 2 ऐड होता है, देन 4 ऐड होता है, देन 8 ऐड हो रहा है, देन कितना ऐड हो रहा है 16 ऐड हो रहा है और आगे क्या होगा 32 ऐड होगा. मतलब इंटू हो रहा है, ये इंटू 2 मतलब मल्टीप्लाई की सीरीज चल रही है. क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 64. क्या आ जाएगा 64. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से 10 से कहाँ चले जा रहा है एकदम से 50, 50 से क्या बन रहा है 500, 500 से क्या बन रहा है 4500. तो मतलब 10 से 50 गया तो किससे मल्टीप्लाई किया है इसको 5 से. 50 से 500 गया तो 10 से मल्टीप्लाई किया है. 500 से 4500 तो किससे मल्टीप्लाई किया है 15 से. मतलब पहले 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से. किससे करेंगे 20 से. तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा हमारा बेटा 90,000. क्या आ जाएगा 90,000. ये क्लियर हो गया. अब जो मैंने आपको एक चीज़ सिखानी थी, कोई भी नंबर सीरीज़ है अगर वो एकदम से इंक्रीज हो रही है, लेट सपोज जैसे ये 2 था, हमने एक सीरीज़ लिखी 2 लिखी थी, 4 लिखी थी, 8 लिखी थी या फिर कुछ जहाँ पे इंक्रीज हो रही है लेकिन ग्रेजुअली, एकदम से नहीं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. और अगर यहीं पे मैं लिखूँ 5, फिर 50 लिख दूँ, फिर मैं क्या लिख दूँ इसको 500 लिख दूँ, फिर 4500 लिख दूँ और यहाँ पे जो सीरीज़ है ये सडनली इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे सीरीज़ क्या है सडनली इंक्रीज हो रही है. तो याद रखना असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ है, ये वैल्यू बढ़ रही है. असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ होगी तो प्लस या मल्टीप्लाई की सीरीज़ होगी, प्लस या मल्टीप्लाई की सीरीज़ होगी. जहाँ पे हमारी जो सीरीज़ है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है वो हमेशा प्लस की सीरीज़ होगी. पहले तो ये पिक करना है. अगर सेकंड केस, अगर हमारी सीरीज़ सडनली इंक्रीज हो रही है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई की सीरीज़ होगी. वो हमेशा किसकी सीरीज़ होगी मल्टीप्लाई की सीरीज़ होगी. सेम कंडीशन वही है अगर हमारी सीरीज़ धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, अगर हमारी सीरीज़ धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है तो वो माइनस की सीरीज़ होती है. और अगर हमारी सीरीज़ सडनली डिक्रीज हो रही है तो वो हमेशा किसकी सीरीज़ होगी डिवाइड की. अब आपने एक चीज़ देखना है, एक बेटा क्या होता है जब भी आपको नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको प्रायोरिटी लिस्ट पता होनी चाहिए.
प्रायोरिटी लिस्ट। अब ये बताता हूँ ये हेल्प कहाँ करता है, अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा हेल्प करेगा ये। सबसे पहले आपने देखना है क्या वो नंबर सीरीज प्राइम नंबर की है। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, क्या वो किसी के स्क्वायर और क्यूब है। अगर वो स्क्वायर एंड क्यूब भी नहीं है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन की। अगर वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी नहीं है तो वो एडिशन की सीरीज होगी या सब्ट्रैक्शन की सीरीज होगी। अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी नहीं है तो फिर वो फिबोनाची की सीरीज होगी। किसकी सीरीज होगी, फिबोनाची। तो इसका ये है बेटा कि सबसे पहले कोई भी नंबर सीरीज आती है, कभी सीरीज का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वो प्राइम नंबर की सीरीज है। अगर प्राइम नंबर की सीरीज नहीं है तो देखना है अगर इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो देख लेना क्या स्क्वायर या क्यूब है। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर चेक करना है क्या सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है प्राइम नंबर को, दूसरी प्रायोरिटी देनी है स्क्वायर एंड क्यूब को, तीसरी प्रायोरिटी देनी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, चौथी देनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, और पांचवी देनी है फिबोनाची सीरीज को। अब ये फिबोनाची सीरीज क्या होती है ये भी बता देता हूँ। फिबोनाची सीरीज ऐसे होती है बेटा, जैसे 1 लिखा है फिर ये 2 लिखा है, नेक्स्ट को 3 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट को 5 लिखेंगे, नेक्स्ट को 8 लिखेंगे। वो बोलेगा नेक्स्ट क्या आएगा, ये कुछ नहीं हो रहा है। पहली को 1 नहीं लिखा, फिर दूसरे को 2 लिखा, फिर अगली जो है इन दोनों को एडिशन कर दिए, 1 + 2 को एडिशन करके 3 लिख दिया, फिर 3 + 2 को एडिशन करके 5 लिख दिया, 5 + 3 को एडिशन करके 8 लिख दिया, फिर 8 + 3 5 को एडिशन करेंगे तो 13 आ जाएगा। इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले प्राइम नंबर देखने हैं, फिर स्क्वायर एंड क्यूब देखने हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा तो फिबोनाची सीरीज होगी। क्या होगा, फिबोनाची सीरीज। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1, देन लिखता हूँ 4, फिर लिखते हैं 9, देन लिखते हैं 16, तो नेक्स्ट क्या आएगा ये सबको पता है। देखो अब सबसे पहले क्या स्ट्राइक होना चाहिए, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर नहीं। क्या ये स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। क्या ये स्क्वायर एंड क्यूब है, हाँ ये कहीं ना कहीं किसी की स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और जो नेक्स्ट वाली आंसर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 5 का स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा 25। वहीं पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं और मैं लिखूं यहाँ पे 4, 9, 25, 49, 121, नेक्स्ट क्या आएगा। क्या अब देखो पहले तो ये इंक्रीजिंग सीरीज है, ये तो मुझे पता चल गया। क्या एकदम से इंक्रीज हो रही है, 4 से 9 हो गया, 9 से 25, 25 से 49, 49 से 121, तो एकदम से इंक्रीज तो नहीं हो रही है। सबसे पहले देखो क्या प्राइम नंबर छुपे हैं क्या इसके पीछे, कहीं प्राइम नंबर है क्या। ये 4 कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर है, 9 किसी का स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है 2 का, 9 स्क्वायर है 3 का, 25 स्क्वायर है 5 का, 49 स्क्वायर है 7 का, 121 स्क्वायर है 11 का, और फिर ये कहीं ना कहीं जिसका स्क्वायर है वो प्राइम नंबर है। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, प्राइम नंबर। ये अगर सारे के सारे प्राइम नंबर हैं तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर क्या आ जाता है 169, तो आंसर क्या आ जाएगा 169, क्योंकि अगला प्राइम नंबर 13 था, उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 169। तो ये हमने नोटिस करना होता है, पेपर क्वेश्चंस जो हैं ये पेपर में नोटिस करने हैं हमने इन सभी चीज़ों को। चलो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए हैं। लास्ट ईयर जो भी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं सारे, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये 2023 के हैं, 2022 के हैं, सॉरी 2023 अभी होना है, 2023 के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे। मतलब 5 से सीरीज क्या बन रही है, 6 बन रही है, 6 से 14 बन रही है, 14 से 45 बन रही है, 45 से 184 बन रही है, और नेक्स्ट क्या होगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को पिक करें, बड़ी वाली वैल्यू को पिक करें। तो 45 से 184, 45 से कहीं 184 तक पहुंचना है तो किससे मल्टीप्लाई करें,
तो 45 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 130 कुछ आता है। एक बार अगर मैं 45 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 5 4 ज़ा 20, 0 2 4 4 16 17 18, तो 180। मतलब 45 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बार चेक करेंगे, 45 को ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 से नहीं 4 से कर रहे थे, और प्लस कर रहे हैं 4, तो फिर जाके 184 आता है। इसमें अगर मैं प्लस कर दूं 4 तो क्या आ जाता है 184। अब क्या यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या 14 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16 आएगा, तो ये तो 56 आ जाता है, नहीं ये तो बड़ा है। 14 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 आएगा, 1 3 1 जा 3 4, तो 42 आता है। 42 में कितना ऐड करेंगे कि 45 आ जाएगा 3। अच्छा कहीं ना कहीं यहाँ से ये समझ आ रहा है इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है, मतलब इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4। तो उस सिनेरियो में यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंटू 2 प्लस 2 क्या आ रहा है 6 2 जा 12 प्लस 2 क्या हो गया 14 एग्जैक्टली आ रहा है। और वहाँ से या इस सिनेरियो में क्या होना था इंटू 1 प्लस 1, ठीक है 5 से कहाँ पे आ रहा है ये 6 पे। लेकिन अब हमें निकालना है 184 के नेक्स्ट वैल्यू, 184 से नेक्स्ट वैल्यू। अगर 184 पे नेक्स्ट वैल्यू पे जाना है तो इंटू 4 हो गया है, तो इंटू 5 प्लस 5 होगा, इंटू 5 प्लस 5, तो 184 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20, 0 2, 8 5 जा 40, 41 42, 2 and 4, 5 1 जा 5, तो 920 कितना आ रहा है, इंटू करने पे 920 आता है, और प्लस करने पे 925 आ रहा है, प्लस करने पे क्या आ रहा है 925। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर डी है ये मेरा करेक्ट आंसर। इधर से जो मैं अगर ऑप्शन नंबर डी देखूँ, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। अगर यहीं पे क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कंप्लीशन वाली मिसिंग कैरेक्टर वाली है ना, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 से 14 से 17, मतलब 12 से कहाँ पे आ रहा है, ये 12 से आ रहा है 14 पे, 14 से आ रहा है 17 पे, 17 से आ रहा है 22 पे, 22 पे से आ रहा है 29 पे, देन वो आता है 40 पे, देन आता है 53। बेटा ये पहले डिफरेंस आ रहा है 2 का, फिर डिफरेंस आ रहा है 3 का, फिर डिफरेंस आ रहा है 5 का, फिर डिफरेंस आ रहा है 7 का, देन डिफरेंस कितने का आ रहा है 11 का, देन डिफरेंस 13 का आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं प्राइम नंबर है। देखो डिफरेंस आ गया, अब यहाँ पे भी प्राइम नंबर प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर। 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है बेटा 17। क्या आता है 17, तो 17 ऐड करूंगा। 13 के बाद 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 आता है। 7 3 10 0 1 5 6 और 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 70। तो इसका आंसर क्या था 70। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन JKPSC डालता है कोडिंग इसके नंबर सीरीज के, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज के। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, ये भी JKPSC के प्रीवियस ईयर में कभी क्वेश्चन आया था, हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। 23 से नेक्स्ट वैल्यू वो लिखता है 55, 55 से नेक्स्ट वैल्यू लिखता है 110, 110 से वो नेक्स्ट वैल्यू लिखता है 121, और 121 से नेक्स्ट वैल्यू लिखता है 242। अब वो बोलेगा अपकमिंग वैल्यू क्या होगी, अपकमिंग वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए 512, ऑप्शन नंबर बी 484, वहीं पे जो ऑप्शन नंबर सी था हमारा 464 नहीं है 464 है, और वहीं पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था, वहीं पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था वो था 515। क्या था 515। अब यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 23 में मैं कितना ऐड करूं कि 55 आता है, तो कितना ऐड करता हूं मैं 32 आता है, मतलब 32 ऐड करने पे क्या आता है 55 आता है। 55 में कितना ऐड करूं कि 110 आता है, 110 माइनस में 55 करता हूं तो कितना आ जाता है 55 आ जाता है। वहीं पे 121 में कितना मैं घटाऊं कि 110 आ जाता है, तो 11 आता है, मतलब 11 ऐड किया कहीं ना कहीं। और ये क्या ऐड कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है 121 ऐड कर रहा है। बेटा अब ये यहाँ पे कोई ट्रेंड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। अगर मैं मल्टीप्लाई की सीरीज सोचूं इसको, अगर लेट सपोज आप सोचो कि ये मल्टीप्लाई की सीरीज है सर, ये मल्टीप्लाई की सीरीज है, तो ये अगर मल्टीप्लाई की सीरीज यहाँ से तो मुझे दिख रहा है ये इंटू 2 हो रहा है, ये भी इंटू 2 हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है इंटू 1 प्लस 11, ये क्या हो रहा है यहाँ पे,
तो ये ट्रेंड भी नहीं है। तो अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये फिबोनाची सीरीज है बेटा, बड़े ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, ये जो 32 है ना, ये इसी को रिवर्स करके लिखा है, 23 को रिवर्स करके लिखा है 32, फिर 55 को रिवर्स करके लिखा है 55, ये तो सेम आया और प्लस कर दिया, मतलब 23 में क्या ऐड किया, इसी का रिवर्स 32 और लिख दिया 55। नेक्स्ट, अब 55 में इसी का रिवर्स 55 ही होता है और ऐड किया आगे 110, 110 का रिवर्स करेंगे तो 011 आएगा, 011 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 121, वहीं पे 121 का रिवर्स करेंगे तो 121 ही आएगा, तो 121 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 242, क्या आ जाएगा 242। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू इसका क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो 242 आएगा, 242 को 242 ऐड करेंगे तो 8484, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, फिबोनाची सीरीज का ये क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। और ये जो पेपर है बेटा, ये आया था पीएससी का एग्जाम था, पीओ का, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्जाम था, इस टाइप का उन्होंने क्वेश्चन डाला था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डाला था। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ें। आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करें, टारगेट जेके एग्ज़ाम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कंटिन्यू रखें अपनी प्रिपरेशन को, एग्ज़ाम आने वाला है जल्दी से जल्दी, और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।